किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से स्थायी निवासी हूँ। हम हर बार किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं और आज का जो हमारा विषय है कंपोस्टिंग खाद के ऊपर, या हमारे फसल के अवशेष को किस तरह से हम डीकम्पोज करें तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। उसमें कुछ गलतियां हमारे कुछ फार्मर करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि आपका मटेरियल जल्दी एक कंपोस्टिंग खाद बन के तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम गोबर की खाद की बात करते हैं आप लोगों के बीच में। जो पशुओं के द्वारा जो भी मैन्योर, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे घोड़े का हो, चाहे किसी का भी मैन्योर हो, वो एक जगह हम उसको इकट्ठा करते हैं और काफ़ी जगह देखा है उसका बहुत ऊंचा ढेर हम बना देते हैं। और उसको अगर आपको डीकम्पोज करना है तो कम से कम उसको 2 फुट की हाइट तक उस ढेर को आपको समतल करना है, बिल्कुल प्लेन करना है, ऐसे प्लेन करना है। प्लेन करने के बाद आपको करना क्या है, फुट बाई फुट के ऊपर एक नुकीली कोई भी चीज़ लेके उससे 1 फुट 2 फुट 3 फुट के ऊपर आपको होल बना देने हैं किसी लकड़ी के माध्यम से, और उसमें पानी आपको डालना है। यानी 2 दिन 3 दिन लगातार पानी का यूज उसमें आपको करना है ताकि वो गोबर ठंडा हो जाए। उसके बाद मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 टन 10 क्विंटल गोबर की खाद है, तो उसके लिए 400 से 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कुछ फार्मर यहाँ पर जो गलतियाँ कर रहे हैं वो एक बार डाल के हट जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर हमारी कंपोस्टिंग खाद नहीं बनी। इसका रीज़न क्या है? उसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हर 10 दिन और 15 दिन के अंतराल से, हो सके तो 10 दिन के अंतराल से 400-500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर उसके ऊपर आपको डालना है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो 15 दिन के अंदर उसको उल्टा पुल्टा करवा देना है, यानी उसको पलटवा देना है किसी भी जेसीबी से या किसी अन्य माध्यम से, और फिर उसके ऊपर फिर वेस्ट डिकम्पोजर आपको 400-500 लीटर डाल देना है। इस तरह से वो 30 से 35 दिन में एक चाय पत्ती जैसी विदाउट किसी समेल के एक बेहतरीन खाद बन के आपके सामने आएगी। आप जब उसको देखेंगे उसमें काफ़ी मैन्योर होगा, काफ़ी सूक्ष्म तत्व होंगे। उस खाद को प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आप 1.5 क्विंटल खाद प्रति 1 एकड़ में आप वो डीकम्पोज की हुई खाद खेत में डाल सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ आता है, हमारे फसल के अवशेष हैं। जैसे गेहूं का मटेरियल जो निकल गया, जिसका हमने भूसा नहीं बनवाया। दूसरा धान का मटेरियल निकल गया, धान का मटेरियल जो भी बचा, या तो उसको आप रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में मिलाइए। ध्यान से सुनिए किसान साथियों इस बात को, या तो रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में उसको मिलाइए, या फिर उसकी बारीक करवा के, जो चारा काटने की मशीन होती है उससे बारीक करवा के और उसका एक ढेर बना दीजिए। 3 फुट की हाइट का ढेर हो और उसको पूरा पानी के द्वारा भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद वही सेम सिंपल है, जो आपने 1 टन गोबर की खाद में 300 से 400 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आपने डाला था, उतना ही वेस्ट डिकम्पोजर से उसको नहला दीजिए। लेकिन इस मौसम में ध्यान आपको एक बात का रखना है कि वो उसके अंदर नमी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, 60 से 70%। वो आपको ध्यान रखना है। या तो उसको किसी तिरपाल के माध्यम से ढक कर रखिए या कोई फसल के अवशेष से ढक कर रखिए, ताकि तेज धूप की वजह से वो सूखे ना, गीला रहे और वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया जो हैं वो अपना काम जल्दी जल्दी करते जाएं। उसी प्रकार इसको भी अगर आप चाहो तो 15 दिन के बाद उल्टा पुल्टा इसको करवा लेना है। वो भी एक बेहतरीन खाद बन के आपकी तैयार होगी। उसको पौधों की जड़ों में आप डालिए, होम गार्डनिंग में आप यूज़ कीजिए, खेत में किसी फसल में यूज़ कीजिए।
वो बहुत ही बेहतरीन उत्तम क्वालिटी की खाद, अधिक उसके अंदर सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, ये सभी आप जानते हैं। तो कंपोस्टिंग खाद तैयार करके आप खेत में डालेंगे, डिकम्पोज करके खाद अगर आप खेत में डालेंगे तो एक तो सबसे बड़ी समस्या जो आपके खेत में आती है फंगस की, वो समस्या कभी नहीं आएगी। दूसरा, कंपोस्ट करके खाद अगर खेत में डालेंगे तो आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। तीसरा, अगर आप अपने फसल के अवशेष को खेत में दबाते हैं, मान लीजिए अलग से ढेर नहीं करते हैं, खेत में आपने दबा दिया उसको 2 बार रोटावेटर के माध्यम से, उसमें नमी बनाइए आप 60 से 70% और 2 से 3 हज़ार लीटर वेस्ट डिकम्पोजर उसके ऊपर डाल दीजिए। 2 बार डाल दीजिए, 3 बार डाल दीजिए, वो सारा मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा। उससे भी आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। आने वाली जो फसल है वो एक कम यानी उसके अंदर आपको उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा, खाद का उपयोग करना पड़ेगा, पोषक तत्वों की कम आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि उन सभी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि जो भी है, जो हमारे मुख्य या सूक्ष्म तत्व हैं, वो कुछ हमारे तरल वेस्ट डिकम्पोजर में, कुछ उस पुआल के अंदर, उस भूसे के अंदर हैं। तो वो सारे पौधे ऑब्जर्व करेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तरल वेस्ट डिकम्पोजर उसमें आप डालेंगे, मिट्टी मखमल की तरह मुलायम होगी, पौधे की जड़ें गहरी जाएंगी तो वो अच्छा यानी अपना भोजन प्राप्त करेंगी, उससे पौधा हेल्दी बनेगा, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। तो आज का हमारा विषय यही था साथियों कि कंपोस्टिंग खाद बनाते समय इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इस मौसम में नमी बराबर बनानी है। अगर किसी पेड़ के नीचे बनाते हो तो ज़्यादा नमी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ओपनली आप कंपोस्टिंग बनाते हो या कोई भी वेस्ट को डिकम्पोज अगर करते हो तो उसके लिए आपको उसमें नमी की मात्रा 60 से 70% होना अति आवश्यक है, उसके बाद ही वो डिकम्पोज हो पाएगा। तो किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी समस्या आपको हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पता करके आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे हम गुरुवार और संडे को आप लोगों के बीच में लाइव भी होते हैं। उस दिन भी अपने क्वेश्चन सवाल जो है वो आप रख सकते हैं। अब जिन साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर, एनहेंसर, पाचक अमृत, पशु अमृत, नेत्र अमृत, फिश अमृत इत्यादि की अगर आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके साथियों आप मंगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक फार्मर के बीच में आप शेयर करें ताकि अन्य किसान साथी भी इसका लाभ उठा पाएँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।